क्यों शंकराचार्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं? कांग्रेस ने वही लाइन ली है जो शंकराचार्य ने ली है और संतों ने ली है। क्या यह विरोध शास्त्रों के आधार पर है या इसके पीछे आरएसएस द्वारा किया गया कोई ऐसा काम है जिससे शंकराचार्य आज तक विरोध में हैं? तो हम मोदी विरोधी नहीं, हाँ मोदी के द्वारा अगर कोई गलती होती है तो हम उसका विरोध करते हैं, डट करके करते हैं। क्या किसी अन्य मंदिर में ऐसी प्राण प्रतिष्ठा का विरोध पहले भी हो चुका है? स्वामी जी, अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते। राम मंदिर पर हो रही इस राजनीति का मुद्दा क्या है? धर्म या जाति? क्या शंकराचार्य भी इस राजनीति का हिस्सा हैं या वो ही इस राजनीति को चला रहे हैं? और हिंदुओं को शंकराचार्य की इस कहानी से क्या सीख लेना चाहिए? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भगवान राम का जन्मस्थान मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह किया जाएगा और प्राण प्रतिष्ठा में अनेकों महत्वपूर्ण लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। अनेकों धर्म गुरुओं को, चारों शंकराचार्यों को, सभी विपक्षी दलों के अध्यक्षों को और कई अन्य विशिष्ट लोगों को। कांग्रेस ने इसे आरएसएस बीजेपी का इवेंट बताकर न्योता ठुकरा दिया। जैसे ही कांग्रेस ने न्योता ठुकराया वैसे ही कई पत्रकार ने एक माहौल बनाना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात, जो बात कांग्रेस कह रही है वही बात चार शंकराचार्य भी कह रहे हैं। जी हां, चारों शंकराचार्य भी जो है उद्घाटन में नहीं जा रहे हैं और निमंत्रण को उन्होंने अस्वीकार कर दिया है कि चारों पीठों के शंकराचार्य ने अधूरे मंदिर के उद्घाटन में जाने से न सिर्फ इनकार किया बल्कि कुछ सवाल भी उठाए कि आखिर इस तरह से जल्दबाजी में मंदिर का उद्घाटन क्यों किया जा रहा है। चारों शंकराचार्यों के बयान यही थे और सेम बयान जो है कांग्रेस पार्टी के भी हैं। पर यह बात भी कमाल की है, जिन शंकराचार्यों की दुहाई देकर कांग्रेस मंदिर के निमंत्रण को ठुकराने को सही ठहरा रहा है, उन्हीं शंकराचार्य ने थोड़े समय पहले कुछ ये कहा। इसलिए हमारा ये कहना है कि या तो जैसा कि उन्होंने कहा था तदनुसार वो लोग पाकिस्तान चले जाएं, हमको अकेले रहने दें, वो भी अकेले स्वतंत्र अपने मन से अपनी मर्जी से रहें और हमको भी रहने दें। या फिर शंकराचार्य ने ये भी कहा था कि जो महालय जयपुर नरेश के यहाँ पूरे कागजात थे कि जो महालय शास्त्र में उसका नाम है ताजमहल नहीं। तो क्या ये पत्रकार शंकराचार्य की इन बातों का समर्थन करेंगे? अगर नहीं तो अभी क्यों? अब चलिए शंकराचार्यों की दुहाई देने वाले कांग्रेस ने शंकराचार्यों के साथ क्या किया वो भी देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा परंतु बहुत आवश्यक है, तो ध्यान से देखना। 2005 में क्रिश्चियन मिशनरीज ने दबाव बनाया कि कांची कामकोटि पीठम के जगतगुरु शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती हमारे धर्मांतरण के काम में बाधा बन रहे हैं। बहुत रहस्यपूर्ण बात का उद्घाटन कर रहा हूं। दलितों की बस्तियों में कांची कामकोटि पीठ की मूल विग्रह की चल मूर्ति बनवा के रथ पर दलितों की बस्तियों में खड़ी करवा दी ले जाके महाराज ने। धर्मांतरण रुक गया, क्रिश्चियन मिशनरीज नाराज हुई। उन मिशनरीज ने सोनिया जी पर दबाव बनाया और सोनिया जी ने दबाव बनाया कि बाबा को गिरफ्तार करो। जो लोग नहीं जानते उनको बता दें, कांची कामकोटि पीठ बहुत मान्य पीठ है, उसकी बड़ी गरिमा है। और जगत गुरु दीपावली की रात को जब 2300 वर्षों से चली आ रही परंपरागत त्रिकाल पूजा करने जा रहे थे, तब उनके आश्रम में पुलिस ने घुस के शंकराचार्य को गिरफ्तार कर लिया। तो एटलीस्ट कांग्रेस को तो शंकराचार्यों के पीछे नहीं ही छुपना चाहिए। और कांग्रेस का यह कहना कि मंदिर अभी पूर्ण नहीं बना, तो भाई 1951 में सोमनाथ मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह कर दिया गया था, जबकि मंदिर पूरा हुआ था 1956 में। और ये जो इन पत्रकारों ने कहा यह संपूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि यह आपकी स्क्रीन पर 2 लेटर्स दिख रहे होंगे। दोनों के दोनों लेटर्स शंकराचार्यों के हैं और दोनों ने कहा कि इनके नाम का गलत प्रयोग मीडिया का एक धड़ा कर रहा है। तो यदि इन लेटर्स को दिखाकर कोई बोले कि नहीं भाई ये तो शंकराचार्य ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहे जो अजीत अंजुम या रवीश कुमार कह रहे हैं, तो ये भी पूर्ण सत्य नहीं है। तो भाई पूर्ण सत्य क्या है? सनातन धर्म में 4 शंकराचार्य होते हैं। अभी के समय पुरी गोवर्धन पीठ के स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी, श्रृंगेरी शरद पीठ के शंकराचार्य भारती तीर्थ जी, द्वारका शरद पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी, और एक बहुत कंट्रोवर्शियल नाम ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी
अविमुक्तेश्वरानंद जी। अब ये अविमुक्तेश्वरानंद जी के नाम से पहले मैंने सबसे कंट्रोवर्शियल इसलिए लगाया क्योंकि उत्तराखंड के सन्यासी अखाड़े ने इन्हें शंकराचार्य मानने से मना कर दिया, और जब अविमुक्तेश्वरानंद जी का नाम शंकराचार्य के लिए सुझाया गया तो पुरी गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने ये सब कुछ बोला। जब शंकराचार्य बनाने की मर्यादा टूट जाएगी या टूट गई, मान लीजिए कल ये भी शंकराचार्य बन के घूमने लगे तो मैं बैठूंगा साथ में, उनको समर्थन, उनका काम बना, हमारा काम तो बिगाड़ ही गया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी को शंकराचार्य बनाने के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी गई और इनका शंकराचार्य बनने का समारोह कैंसिल करवा दिया गया। तो ऑफिशियली तो इन्हें शंकराचार्य नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी सुविधा के लिए इन्हें शंकराचार्य से ही संबोधित करते हैं। अब कौन से शंकराचार्य कहाँ खड़े हैं? तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, इन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने के लिए कुछ ये सब बोला। देखिए, राम मंदिर में प्रतिष्ठा हो रही है, ऐसा हमने सुना है, और ये भी हमने सुना है कि अभी मंदिर पूरी तरह से निर्मित नहीं हुआ। तो हमारे यहाँ प्रतिष्ठा तभी होती है जब मंदिर पूरी तरह से निर्मित हो जाता है। इनके अलावा पुरी गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने इन्होंने कहा कि भाई राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह स्क्रिप्चर्स के अगेंस्ट हो रहा है, और इन दोनों के अलावा बाकी दोनों शंकराचार्य ने भी अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी है कि वो इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे या नहीं रहेंगे, पर उन्होंने मीडिया की उन रिपोर्ट्स का अपने पत्रों के माध्यम से खंडन किया कि वो इस कार्यक्रम के विरोध में हैं। पर अब प्रश्न ये कि क्या दो शंकराचार्यों ने अलग शास्त्र पढ़े हैं और दो ने अलग, या मंशा कुछ और है? वो शंकराचार्यों के कुछ एक्शंस को देखकर समझने का प्रयास करते हैं। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट दो शंकराचार्यों ने कैंपेन किया था, कांग्रेस के फेवर में कैंपेन था, और 2019 में मोदी को हराने के लिए ही मोदी के अगेंस्ट एक कैंडिडेट वाराणसी से खड़ा किया गया अविमुक्तेश्वरानंद जी के द्वारा, और जिस पार्टी से ये कैंडिडेट खड़ा हुआ उस पार्टी का नाम था अखिल भारतीय राम राज्य परिषद। अब ये क्या है? इसके लिए हम अखिल भारतीय राम राज्य परिषद का इतिहास जानना पड़ेगा, और वो इतिहास हम आगे जानेंगे। आपने देखा कि कैसे चार पीठों के शंकराचार्य हैं, जिसमें से दो यानी गोवर्धन पीठ पुरी वाले शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी और जोशी मठ वाले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी, वो दोनों विरोध कर रहे हैं। बाकी दोनों शंकराचार्य भी आएंगे तो नहीं, पर उनका 22 जनवरी को हो रहे प्राण प्रतिष्ठा से कोई विरोध नहीं है। गोवर्धन और जोशी मठ पीठ से विरोध क्यों आ रहा है, ये जानने के लिए हमें इतिहास जानना पड़ेगा। आरएसएस की पॉलिटिकल विंग राष्ट्रीय जनसंघ की स्थापना कब हुई? 21 अक्टूबर 1951 को। पर इस हिंदुत्व विचारधारा की पार्टी से पहले भी एक हिंदू पार्टी बन चुकी थी, और इसका नाम था अखिल भारतीय राम राज्य परिषद, जो बनी थी 1948 में। और ये दल कोई ऐसी हलवा नहीं था, क्योंकि आते ही इस दल ने 1951 के चुनावों में 3 लोकसभा सीटें जीती थी, यानी जनसंख्या बराबर। और इस पार्टी के संस्थापक थे स्वामी करपात्री जी। अब ये स्वामी करपात्री जी कौन थे? तो स्वाधीन भारत में सबसे पहले जेल जाने वाले जो नागरिक थे वो स्वामी करपात्री जी ही थे, क्योंकि वो अखंड भारत की मांग कर रहे थे, और ऐसे कई अन्य काम भी उन्होंने किए थे। संक्षेप में कहें तो वो मात्र संत नहीं थे, वो राजनीतिक व्यक्तित्व भी थे। अब इनकी पार्टी की विचारधारा क्या थी? हिंदू कोड बिल का विरोध करना, गौवध को रोकना, और भारत में चल रही जाति प्रथा को जस का तस बनाए रखना। और ये जो जाति यानी कास्ट वाला पॉइंट है ना, यहां से आरएसएस और स्वामी करपात्री जी, इन दोनों की राइवलरी आरंभ होती है, और ये एक रोचक घटना है। आरएसएस के तत्कालीन सरसंघचालक गोलवलकर जी, उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के प्रथम सम्मेलन में जाति प्रथा को समाप्त करने का आह्वान कर डाला, और इसके बाद स्वामी करपात्री ने गोलवलकर जी से कहा कि वर्ण आश्रम यानी कास्ट सिस्टम को आरएसएस के मंच से हिंदू धर्म का हिस्सा बताइए। गोलवलकर जी ने नम्रता से करपात्री जी को मना कर दिया, और यहां से करपात्री जी आरएसएस से रुष्ट हो गए, क्योंकि कास्ट पर करपात्री जी के कुछ विचार थे जो आपको जान लेने चाहिए, और वो उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखे हैं। तो स्वामी करपात्री की एक पुस्तक थी राम राज्य परिषद, उसमें करपात्री जी ने आरएसएस के बारे में लिखा कि ये संघी लोग भंगी चमार सबकी रोटी खा लेते हैं,
जाति सूचक शब्दों के लिए हाथ जोड़कर क्षमा, पर ये शब्द हमारे नहीं हैं, ये शब्द करपात्री जी के हैं और उन्होंने अपनी पुस्तक में बार बार इनका प्रयोग किया है। वो आगे लिखते हैं कि ये संघी मंदिरों में भी शूद्रों को बुला लेते हैं और मंदिरों को अपवित्र कर देते हैं। अपनी पुस्तक विचार पुरुष में करपात्री जी लिखते हैं कि शूद्र को दूध नहीं पीना चाहिए, ऐसा करने पर शूद्र चांडाल हो जाता है। करपात्री जी का मानना था कि किसी शूद्र को प्रणाम नहीं करना चाहिए और इसे समझाने के लिए वो शूद्रों को कुत्तों और घोड़ों से उनकी तुलना कर देते हैं। ये कालखंड था जब आर्य समाज कुछ मात्रा में घर वापसी करवा रहा था। करपात्री जी के अनुसार घर वापसी करवाना बिल्कुल तर्क संगत नहीं था। क्यों? क्योंकि यदि कोई मुसलमान घर वापसी करता है तो उसे जाति कौन सी दी जाएगी। करपात्री जी को सोमनाथ मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण आया, जैसे आज शंकराचार्यों को आया है। अब सोमनाथ मंदिर के लिए करपात्री जी ने प्रश्न किया कि प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो रही है, किस किस को घुसने दिया जाएगा अंदर। इस पर जब अथॉरिटी चुप हो गई तो करपात्री जी नहीं गए। इसी प्रकार विश्वनाथ मंदिर में हरिजन प्रवेश पर भी उन्होंने प्रश्न उठाया था। इसके अलावा करपात्री जी 9 साल की लड़की यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल आने से पहले ही लड़की की शादी करने की वकालत करते थे। बेसिकली करपात्री जी जन्म से जाति को मानते थे और ये उनकी पार्टी का मेन मोटो था। वहीं आरएसएस के गोलवलकर, वो स्वयं भी एक साधु थे, वो कास्ट के बंधन को तोड़ने की बात कर रहे थे। दोनों राजनीति में थे तो विरोध तो होना ही था और इस विरोध को दिखाने के लिए 1970 में करपात्री जी ने एक पूरी पुस्तक लिख दी जिसका नाम था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू धर्म। पर क्या ऐसे विचारों से स्वतंत्र भारत की राजनीति चल सकती थी? नहीं चल पाई। करपात्री जी की पार्टी उन्हें छोड़कर 1971 में जनसंघ में विलय कर गई और करपात्री जी 1980 में अपनी मृत्यु तक इन्हीं विचारों के साथ जीवित रहे। परंतु इस पूरी कहानी का आज के शंकराचार्य जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे हैं उससे क्या लेना देना? तो एक बहुत रोचक लिंक है इस पूरी कहानी में, अब उसे आगे देखते हैं। करपात्री जी एक संत थे जो एक पॉलिटिकल पार्टी चलाते थे, पर संत जगत में उनका रिश्ता कहां से था वो जानते हैं। 1941 से 1953 तक ब्रह्मानंद महाराज जोशीमठ पीठ के शंकराचार्य रहे। 1953 में इनकी मृत्यु हुई तो स्वामी हरिहरानंद सरस्वती जी उनको शंकराचार्य बनाने का प्रस्ताव रखा गया, जो ब्रह्मानंद जी के शिष्य भी थे। हरिहरानंद सरस्वती जी ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। कौन थे ये हरिहरानंद सरस्वती जी? स्वामी करपात्री जी ही हरिहरानंद सरस्वती थे। वो राजनीति में थे, 3 MP थे उनकी पार्टी के, कदाचित इसीलिए शंकराचार्य के पद पर आसीन नहीं हुए। परंतु प्रश्न ये आता है कि आज के शंकराचार्यों का इस सबसे क्या लेना देना? पहले जोशीमठ को देखते हैं, थोड़ा डिस्प्यूटेड है, पर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी 1973 में जोशीमठ पीठ के शंकराचार्य बने और 2022 तक यही शंकराचार्य रहे। इनके 2 गुरु थे, एक स्वामी ब्रह्मानंद और दूसरे स्वामी करपात्री। इनफैक्ट स्वामी करपात्री जी की जो पार्टी थी अखिल भारतीय राम राज्य परिषद, उसके ये प्रेसिडेंट भी रहे और 1973 से 2022 तक शंकराचार्य रहे। 2013 में स्वरूपानंद जी ने आरएसएस पर क्रोध दिखाते हुए कहा था कि संघ राम मंदिर को राजनीति के लिए प्रयोग में ला रहा है और फिर 2021 में इन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी हाँ में हाँ मिलाने वालों को ही राम मंदिर ट्रस्ट में घुसा रही है, भ्रष्टाचारियों को घुसाया जा रहा है और चंपत राय, जिसे कोई जानता भी नहीं, उसे सर्वे सर्वा बना दिया गया है। इनके अनुसार बीजेपी आरएसएस हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा है। राम जन्मभूमि तीर्थ के नाम पर मोदी एक स्मारक ही बनाएगा, क्योंकि मोहन भागवत ने कहा था कि हम उनको एक महापुरुष मानते हैं और महापुरुष का स्मारक बनता है, मंदिर नहीं बनता है। 2022 में स्वरूपानंद जी की मृत्यु हुई। उसके पश्चात अब जोशीमठ के शंकराचार्य हैं उनके शिष्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, और ये 2017 से ही आरएसएस पर अटैक कर रहे हैं अपने ही गुरु की तरह। अब उनका भी एक प्रश्न है, अयोध्या में राम मंदिर में एक शूद्र को पुजारी बनाना, जो कि अपनी मेरिट पर चुना गया है, पर ये उनकी नियुक्ति पर प्रश्न उठा रहे हैं। आरएसएस पर अटैक किया जाए इसमें कुछ गलत नहीं है। इनफैक्ट कांग्रेस पर भी अटैक किया है इन लोगों ने, पर आरएसएस के साथ रिश्ता थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि आरएसएस से रिलेटेड जनसंघ 1971 में
उस पॉलिटिकल पार्टी का अस्तित्व समाप्त कर चुका था जिसके प्रेसिडेंट स्वामी स्वरूपानंद जी थे और जिसके फाउंडर उनके खुद के गुरु करपात्री जी थे। राम मंदिर आंदोलन और 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा, इसका सारा श्रेय आरएसएस, वीएचपी और बीजेपी को जाने वाला है। क्या जोशीमठ के शंकराचार्यों से जुड़ा राजनीतिक इतिहास इससे खुश हो सकता है? अब जरा पुरी के गोवर्धन मठ को देखते हैं। कौन है यहाँ के शंकराचार्य? स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी। ये 1992 से वर्तमान तक गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य हैं और इनके गुरु जी वो भी स्वामी करपात्री जी ही हैं। इनफैक्ट इनके इंटरव्यूज में स्वामी करपात्री जी का फोटो आप पीछे देख भी सकते हैं और इनके जाति यानी कास्ट सिस्टम पर विचार आप जानना चाहेंगे। इंटरकास्ट शादी करवाना स्वामी जी के अनुसार कुतिया से शादी कराने जैसा है। अंतरजातीय विवाह विसंगति तो आपने मान ली, जिनको विवाह करना हो करके पछताएंगे, अपने आप रोकने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो फिर अंतरजाति का अर्थ आगे क्या होगा? मनुष्य को लेकर। अंतरजाति का आगे अर्थ क्या होगा? प्राणी को लेकर। कुतिया से भी शादी करेंगे लोग। करपात्री जी की ही तरह इनके अनुसार भी जाति जन्म से ही निर्धारित होती है। झक मार कर कहना पड़ेगा कि जन्म से वर्ण व्यवस्था तदनुकूल कर्म व्यवस्था, यही ना। और स्वामी जी के अनुसार राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में इस मर्यादा का पालन नहीं हो रहा है। महाराज जी, इससे जो संत समाज है या जो सनातन धर्मी है, इनमें कोई मनमुटाव तो नहीं हुआ कि आप नहीं जा रहे हैं, धर्मगुरु नहीं पहुंच रहे हैं इस कार्यक्रम में? धर्मगुरु नहीं पहुंच रहे हैं तो सबको पता ही है। कार्यक्रम जो है भारत के प्रधानमंत्री जी गर्भगृह में होंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे, प्रतिष्ठित करेंगे। क्या यही शब्द इनके गुरु करपात्री जी ने सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय नहीं कहे थे? कुल मिलाकर कास्ट को लेकर रूढ़िवादी विचार, इन विचारों पर आरएसएस से खुले मतभेद, आरएसएस और जनसंघ से राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और उस प्रतिस्पर्धा में हार के बाद आरएसएस और बीजेपी का राजनीतिक चरमोत्कर्ष तक पहुंचना, आज जो भी हो रहा है उसकी भूमिका बांधता है। ये इस विषय की राजनीति है। सभी शंकराचार्य और करपात्री जी ने अनेकों विषयों पर समाज के लिए बड़े अच्छे कार्य किए होंगे, परंतु यहाँ विषय जाति प्रथा पर विचार और उससे पैदा हुई आरएसएस से राइवलरी का है। शास्त्र क्या कहते हैं इस सब पर? भारत ने क्या झेला है? इस सब के कारण कौन सही है इस युद्ध में? वो आगे देखते हैं। जिस प्रकार की जाति प्रथा की बात शंकराचार्य कर रहे हैं, क्या यह आधुनिक भारत के लिए या हिंदू समुदाय के लिए सही? सभी शंकराचार्य आदि शंकराचार्य की परंपरा से आते हैं। उनके क्या विचार थे जाति प्रथा के ऊपर? बर्थ बेस्ड कास्ट सिस्टम पर उनके विचार क्लियरली नहीं मिलते हैं, पर इसके बारे में एक कहानी बड़ी प्रचलित है जहां आदि शंकराचार्य और एक चांडाल की भेंट होती है और आदि शंकराचार्य उस चांडाल को प्रणाम करते हैं, उसके पैर छूते हैं चांडाल के ज्ञान भरी बातों के कारण। तो यहां से स्पष्ट ये है कि चांडाल के जन्म को ना देखकर कर्म को देखा गया, परंतु आज गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य कुछ ऐसा कहते हैं। तो कौन व्यक्ति गर्भगृह में जाकर, और आपके यहाँ भी नो एडमिशन लिखा होता है या नहीं? प्राइवेट कक्ष में या कहीं कहीं कोई बेधड़क चला जाएगा क्या? नो एडमिशन लिखा होता है या नहीं? तो वो कोई अपराध है क्या? नहीं। लेकिन अपमान तो नहीं है। कहीं न कहीं जाकर कहीं तो गोपनीयता होती है। तो परंपरा से भगवत विग्रह के स्पर्श में जो अधिकृत हैं शुद्ध दशा में, उनकी सूची है, वो परंपरा से स्पर्श करते हैं। लेकिन कोई गर्भगृह के बाहर रहकर, कोई केवल क्या ध्वज का दर्शन करके, कोई केवल मंदिर के क्षेत्र की परिक्रमा करके पुण्य वही प्राप्त करते हैं। फल की प्राप्ति में कोई भेद नहीं है। शंकराचार्य स्पष्ट कह रहे हैं कि कुछ लोग मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते और यहाँ राम मंदिर में ओबीसी और दलित समाज के पुजारी हैं। क्या शास्त्र इसकी अनुमति देते हैं? फिर से स्पष्ट कह रहा है। भगवत गीता 4 अध्याय 13वां श्लोक भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि 4 वर्णों की रचना मेरे द्वारा की गई। मनुष्य के गुण और उसके कर्मों के अनुसार यहाँ जन्म का मेंशन नहीं है। भगवत गीता के ही 18वें अध्याय में 41वां श्लोक, यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके कर्तव्य इनके गुणों के अनुसार विभाजित किए गए हैं। यहाँ भी जन्म का
कोई मेंशन नहीं। इसी प्रकार मनुस्मृति के 10वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहा गया है, शूद्र ब्राह्मण बन सकता है और ब्राह्मण शूद्र। इसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य ये भी वर्ण बदल सकते हैं, ऑफ कोर्स अपने कर्मों के आधार पर। यदि हम हिंदू एपिक्स को भी देखते हैं तो महाभारत के रचयिता हैं वेद व्यास जी, जो कि महर्षि पराशर और सत्यवती निषाद के पुत्र थे। यानी एक इंटरकास्ट मैरिज एक ब्राह्मण पुरुष और एक शूद्र महिला के मध्य, और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। इसी महाभारत में व्याध गीता का उल्लेख है, यानी एक कसाई की गीता का उल्लेख जो कि एक ब्राह्मण का गुरु बनता है। मैं शास्त्रों का कोई बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूं, तो ये मानकर चलता हूं कि किसी न किसी शास्त्र या किसी न किसी पुराण में जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था की गई होगी, और शंकराचार्यों के पास इसका विवरण भी होगा। पर उनके काउंटर के लिए शास्त्रों में अन्य चीजें और भी हैं, तो किसका विवरण सही माना जाए, यह निश्चय कैसे हो? तो साइंस क्या कहता है इसके? साइंटिस्ट नीरज रॉय, उनका कुछ ऐसा कहना है। कुछ कास्ट ऐसी हैं जो पिछले 3-4 सालों में आपस में ही शादी करती आ रही है। ठीक है। सिस्टम तो है, बट उसमें काफी ज्यादा एंडोगैमिसिटी है। इतने सालों से एक छोटे सा, उसको बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट, बहुत छोटा सा ग्रुप, 100, 200, 300 लोगों का ग्रुप, अगर वो 10-15 लाख हो गया आज, वो छोटी सी पॉपुलेशन से आप इतने बड़े हो गए, और आपने जो है जो जीन पूल वो 300 से 10 लाख के बीच में ही रह गया। आपका जो जीन है वो कहीं बाहर नहीं गया, उसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, अच्छा, या फाउंडर इफेक्ट। तो उसमें हमारा जो हेटेरोजाइगोसिटी है वो लॉस हो गया, और जो रिसेसिव जीन्स है हमारे अंदर उनका प्रिवलेंस बढ़ गया पॉपुलेशन में। वो रिसेसिव जो जीन्स है वो जो है बहुत सारी बीमारियों को कारण है। अगर हमने मासिव स्केल पे, नेशनल स्केल पे इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं की, तो बहुत बड़ा एक जो है एक चुनौती हमारे सामने आने वाली है। ये जो गोद सिस्टम बना बहुत सिस्टम था, बट वो एक समय तक ही वो एक स्मॉल पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन जो कोहॉर्ट होता है, एक छोटे से पॉपुलेशन को के लिए बेस्ट। इनकी बातों का बहुत सिंपल मतलब है, जितना आप अपने जेनेटिक पूल से दूर होंगे, आपके दाम्पत्य जीवन और ऑफस्प्रिंग में उतने कम प्रॉब्लम के चांसेस होंगे। यदि आप इंटरकास्ट मैरिज करते हैं तो आपका जेनेटिक पूल काफ़ी दूर हो जाता है, और इसी कारण ये साइंटिफिक है, और इसी कारण कई सरकारें इंटरकास्ट मैरिजेस को इंसेंटिवाइज करती हैं। यानी साइंस शंकराचार्य जी के आर्ग्यूमेंट से मतभेद रखती है, और शास्त्रों में भी ऐसे अनेकों आर्ग्यूमेंट्स हैं जो इनके विरुद्ध जाते हैं। क्या कोई इंटेलेक्चुअल भी ऐसा मानता है? भीमराव अंबेडकर के लेखों और भाषणों की ना एक पुस्तक है, उसके वॉल्यूम 1 पेज 18 में अंबेडकर कह रहे हैं कि हमें एक स्पेशल मेंशन देना पड़ेगा इस बात पर कि वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं हुआ करती थी, और गुणवान व्यक्ति अपना वर्ण, अपनी जाति बदल सकता था। लेकिन शास्त्रों, साइंस और बुद्धिजीवियों से अलग इतिहास क्या कहता है, वो आगे देखते हैं। आज शंकराचार्य यह कहकर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे कि मर्यादा का अनुसरण नहीं किया जा रहा। खुले रूप से एक शूद्र पुजारी के होने का उदाहरण भी दिया गया, जो अपनी मेरिट और भारत के इतिहास के अनुसार ही चुना गया है। क्या भारत का इतिहास ऐसे ही डिस्क्रिमिनेटरी रहा है जैसा शंकराचार्य या स्वामी करपात्री के विचार दिखाते हैं? तो ये देखिए, ये है एक तमिल कुम्हार जो घड़े बना रहा है। इसकी वेशभूषा देखिए, मस्तक से लेकर ऊपरी भाग में त्रिपुंड दिखेगा, कांधों पर जनेऊ दिखेगा। जी हाँ, वही जनेऊ जिसे आउटराइटली ब्राह्मण डिक्लेयर कर रखा है। और ये चित्र एक अंग्रेज की पुस्तक 72 स्पेसिमेंस ऑफ कास्ट्स इन इंडिया, उसमें छपा है, और ये पुस्तक 1837 में पब्लिश हुई थी। और ऐसे ना अनेकों चित्र थे, जैसे ये सुनार सोना बेच रहा है और जनेऊ पहना है। ये राजपूत संगीतकार है, इसने भी जनेऊ पहना है। ये घोड़ों की देखरेख करने वाला है और जनेऊ इसने भी पहना है। ये कुम्हार है, 1840 की ये पेंटिंग है। और ये चित्र आप आज भी न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट्स में देख सकते हैं। इसी म्यूजियम में ये सुनार का चित्र भी आप देखिए, इसने भी जनेऊ पहना है। लंदन के विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम में ये खाती यानी कारपेंटर का चित्र, जो कि 1923 का है। इसी म्यूजियम का 1805 का ये दूसरा चित्र, जिसमें खाती को जनेऊ पहने ही आपको दिखाया गया है। ये सिल्क वीवर है। डेनमार्क के नेशनल म्यूजियम में ये चित्र आप देख सकते हैं। तो 19वीं सदी के आरंभ में जो चित्र अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के बनाए, उनके अनुसार तो बाकी सभी जातियां भी
जनेऊ पहन रही थी। जनेऊ पर आउटराइटली ब्राह्मणों का अधिकार नहीं था। इसके अलावा यदि हम गांधीवादी धर्मपाल जी की पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री या एक रमणीय वृक्ष को पढ़ें तो हमें कुछ डेटा मिलता है। उससे पहले मैं आपको इस पुस्तक के लिखने के पीछे की कहानी बता दूं। 1930-31 में गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे। अंग्रेजों ने गांधी को कहा कि हमने भारतीयों को शिक्षा दी, तो गांधी जी ने अंग्रेजों को कहा कि तुमने भारतीय शिक्षण व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। तो उसके पश्चात ना अंग्रेजों ने गांधी जी से कहा कोई प्रूफ दो। गांधी जी के पास कोई प्रूफ नहीं था। गांधी जी का बड़ा छीछा लेदर हुआ। पर स्वतंत्रता मिलने के पश्चात धर्मपाल जी, जो कि गांधी जी के शिष्य थे, उन्होंने गांधी जी से पूछा कि गांधी जी अब मुझे क्या करना चाहिए। तो गांधी जी ने उन्हें कहा कि उस गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेजों ने मुझसे कुछ प्रूफ मांगे थे, तुम वो प्रूफ ढूंढने का काम करो। इसके बाद धर्मपाल जी ने ब्रिटिश लाइब्रेरी में काम किया और वहां से ये डॉक्यूमेंट्स निकाले जो अंग्रेजों ने सर्वे करके बनाए थे पर कभी पब्लिश नहीं किए। ये द ब्यूटीफुल ट्री के पेज नंबर 23 पर दिए उड़ीसा के स्कूली बच्चों के आंकड़े हैं, जहां पर आप सीधे रूप से देख सकते हैं कि यहाँ ब्राह्मण केवल 29,000 हैं स्कूल में, वहीं शूद्र ऑलमोस्ट 76,000 हैं उन्हीं सेम स्कूलों में। इस वेन डायग्राम से और अच्छे से समझ में आएगा ये डेटा। अब ये आंकड़े हैं आपकी स्क्रीन पर मद्रास प्रेसिडेंसी के, और यहाँ पर आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि ब्राह्मण स्कूली बच्चे 30,000 से थोड़े से अधिक हैं, वहीं शूद्र स्कूली बच्चों की संख्या 75,000 से अधिक है। और यही आंकड़े आपको हर एक प्रेसिडेंसी से मिलते थे। अब आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो स्कूल थे ये आजकल के स्कूलों के जैसे नहीं थे। ये मंदिर में स्थापित स्कूल थे जिसे मंदिर ही चलाते थे। टेम्पल सिटी का नाम आपने सुना होगा, बस वही कॉन्सेप्ट था। 35% से 50% किसी गांव की जो भूमि होती थी वो मंदिर की होती थी, और वहां पर विद्यालयों से लेकर अन्य सभी सोशल कार्य किए जाते थे। तो मंदिर में शूद्र या दलित का जाना मना नहीं था। ये वाला कॉन्सेप्ट भारत का है ही नहीं। अंग्रेजों ने एक नेजल थियोरी बनाई जिसमें उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया, और उस फॉर्मूले के अनुसार जिसकी नाक अंग्रेजों की नाक की जैसी वो उच्च जाति का, जिसकी नाक अंग्रेजों से भिन्न वो निम्न जाति का, और ऐसा कर करके उन्होंने 3,000 से अधिक जातियां बना दी, और हर जाति दूसरी जाति से या तो ऊंची या नीची, इसी फार्मूले के आधार पर। और आज ये जातियां 3,000 जातियों से बढ़कर 6,000 जातियां हो गई हैं। कैसे, किस आधार पर? अब इतनी कंट्रोवर्सी के अंदर भारत को क्या फॉलो करना चाहिए? आरएसएस और शंकराचार्य परंपरा के मध्य एक राइवलरी का इतिहास हमने देखा। मतभेद कांग्रेस से भी रहे पर राइवलरी आरएसएस से रही, जिसके मूल में जाति प्रथा को लेकर विचार थे, और इसका परिणाम रहा राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा जैसे उत्सव पर अवांछनीय विवाद। ऐसे विवाद और कास्ट सिस्टम पर रूढ़िवादी विचार हमारी परंपराओं के विरुद्ध हैं, और यदि ऐसी कोई परंपरा है भी तो उस परंपरा को तोड़ देना चाहिए, अन्यथा ये परंपराएं हिंदू समाज की उस एकता को तोड़ देंगी जिसे बनाने का प्रयास चल रहा है। क्यों आवश्यक है ये एकता? एक कहानी सुनाता हूँ। 28 जुलाई 1855 मौलवी गुलाम हुसैन अयोध्या में बाबरी ढांचे से निकलकर हनुमानगढ़ी मंदिर पर अपने 500 अनुयायियों के साथ आक्रमण कर देता है, जिसमें बैरागी साधु भी बैठे थे। सूचना मिलते ही बैरागी साधु, नागा साधु और आसपास के गांवों से हर जाति के 8,000 हिंदू एकत्रित हो जाते हैं मंदिर की रक्षा के लिए। आगे की कहानी रक्त की स्याही और तलवारों की कलम से लिखी जाती है, क्योंकि 70 से अधिक आक्रमणकारी मार दिए जाते हैं। बचे कुचे बाबरी ढांचे में जाकर शरण ले लेते हैं, और ये 8,000 लोग रुकते नहीं हैं, बाबरी ढांचे में जाकर अटैक कर दिया जाता है। ये तब होता है जब अयोध्या का नवाब वाजिद अली शाह था, एक शिया मुसलमान, जो हिंदुओं को हनुमानगढ़ी का मंदिर मुस्लिम पक्ष को देने के लिए कहता है ताकि वहां मस्जिद बनाई जा सके। इस घटना के बाद आसपास के पूरे क्षेत्रों से जिहाद के नारों के बीच लोग जुड़ने लगते हैं और मंदिर की रक्षा का भी प्रबंध किया जाने लगता है। और 7 नवंबर 1855 को एक और युद्ध होता है जो 2 घंटे चलता है, जिसमें 625 जिहादी और 100 हिंदू मारे जाते हैं। इस युद्ध ने हनुमानगढ़ी को बचा लिया, और इसी युद्ध ने राम जन्मभूमि के लिए लड़ी गई लंबी लड़ाई की नींव रखी, जिसमें 1858 में बाबरी ढांचे में घुसकर हवन करने से लेकर
2024 में प्राण प्रतिष्ठा तक की यात्रा है और इस युद्ध के मूल में हिंदू एकता थी जो मंदिर को बचा गई। आरएसएस और शंकराचार्य की राजनीति से दूर ये निर्णय हिंदू समाज को लेना होगा कि उन्हें जातियों में पृथक बटा हुआ समाज चाहिए जो असंख्य बार देश को संकट में खड़ा कर चुका है, या एकजुट हिंदू जिसके सामूहिक प्रयास हनुमानगढ़ी की रक्षा करते हैं और राम जन्मभूमि मंदिर की स्थापना करते हैं। आप अपने विचार कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट करिए हमारे कार्य को यूपीआई और पेट्रियन के माध्यम से। स्क्रीन पर जो दूसरा वीडियो दिख रहा है इसे अवश्य देखिए क्योंकि यहाँ पर आपको और बेहतर जानकारी मिलेगी। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।